फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि नीट के एग्जाम में बचे हुए हैं 2 डेज़ में आप कर क्या सकते हो। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है 2 डेज़ में सर हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे या फिर बहुत कुछ रिवाइज कर लेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि 2 दिनों में आपको करना क्या है जिससे कि आप जो कि 5-6 महीने में प्रिपरेशन करते आ रहे हो उसका 100% दे सको। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि 2 दिनों में आप एक टारगेट को चेस करो। जिस तरह से बहुत सारे वीडियोस आपको जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है आपको दिखते होंगे कि हाउ टू स्कोर 650 प्लस इन 2 डेज, हाउ टू स्कोर 650 प्लस इन 1 डेज। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको दिखते होंगे लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। जो भी आपको मेहनत करनी थी वो आपने साल भर में या फिर 6-7 महीनों में आपने कर ली है। अब उसका 100% कैसे देना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो ये तीनों फैक्टर जिसके अच्छे होंगे वही फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। खासकर अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, आयुष में बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें नीट के थ्रू होता है एग्ज़ाम। लेकिन अगर आपको एम्स लेना है या फिर बेटर इंस्टीट्यूट लेना है गवर्नमेंट का तो फिर तो ये तीनों फैक्टर आपके होने चाहिए। विदाउट दीज 3 फैक्टर्स यू आर नॉट एबल टू गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेजेस सीट और एनी एम्स, रेप्यूटेड एम्स। तो क्या करना चाहिए हमको 2 दिनों में? 2 दिनों में केवल फोकस करिए कि आप जितना रिवाइज कर सकें जो कि नोन चीज़ें हैं। अननोन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस मत करिए। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। जो चीज़ें आपको नहीं आती उस पर फोकस मत करिए। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में आ रहे होंगे जो आपको ये बता रहे होंगे कि ये सारा पढ़ लो सब कुछ हो जाएगा, आपके 700 नंबर आ जाएंगे। इस तरह का बिल्कुल मत करिए क्योंकि वो चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेंगी 2 दिन में। और बेसिकली ये सारी चीज़ें तुरंत आप भूल जाओगे। एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट उन्हीं चीज़ों को कर पाओगे जिन पे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है। विदाउट प्रैक्टिस आप सवाल नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि 2 दिन में सारी चीज़ें पढ़ के उसके बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको तो ये सब नहीं पॉसिबल है। वही चीज़ें आपको फाइनल काम आएंगी जो आपने 6-7 महीनों से पढ़ रखी हैं, प्रैक्टिस कर रखी हैं, उस पर टेस्ट सीरीज कर रखी हैं। केवल वही आप सवाल यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलती से भी, भूल से भी, ये बहुत ही मीन्स जेन्युइन एडवाइस है आप लोग के लिए कि कभी भी गेसिंग मत करिएगा, नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम मत होइएगा। जैसा कि मैंने कहा, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी यहाँ पे मैटर करती है कि कितने सवाल आपने अटैम्प्ट किए, कितने गलत किए। ठीक इसी पे आपको एक्यूरेसी तय की जाती है और एक्यूरेसी के बेस पे ही आपकी रैंक होती है। सपोज करिए आपका 600 स्कोर है और एक बच्चे की रैंक है 15,000 और आपकी रैंक है 16,000। 15,000 अगर क्लोजिंग हो गई ऑल इंडिया कोटा की तो आपको सेम स्कोर पे भी सीटें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका बंदा है 15,000 रैंक वाला, उसने आपसे ज़्यादा एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसने नेगेटिव मार्किंग कम विक्टिम हुआ। तो अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भूल कर भी नेगेटिव मार्किंग विक्टिम मत होइएगा, गेसिंग मत करिएगा। कोई भी यूट्यूबर कितना भी भयंकर तरीका आपको बताया हो कि ए बी को क्रॉस कर दो, बी और सी को क्रॉस कर दो तो डी बचा, तो डी को आप ऑप्शन में डाल दो, इस तरह के बहुत सारे तुक्का मारने के तरीके भी बताए जाते हैं। बिल्कुल अगर आपका मान लीजिए एक सही भी हो गया और 2 गलत हो गया फिर भी आप घाटे में रह जाओगे, तो तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा। केवल और केवल उन्हीं सवालों को अटैम्प्ट करिएगा जिसमें कि आप 100% श्योर। इस समय बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट नाइट स्टडी बिल्कुल मत करिएगा। अननेसेसरली किसी से टॉक करने की ज़रूरत नहीं, किसी से आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे 2 दिन के लिए कम से कम दूर रह जाइए क्योंकि वो आपका किए कराए पे पानी फेर कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाइए और पेपर को अटैम्प्ट करिए। स्पीड मेंटेन करके। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई होगी, नहीं लगाई तो 2 से 5 के बीच में टेस्ट सीरीज़ अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 टेस्ट सीरीज़, जिससे कि ये आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपको टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करनी है या कितना टाइम आप क्वेश्चंस पे दे रहे हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, आता हमको सब कुछ है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता जिससे हमारे
सवाल छूट जाते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया कि ईजीएस्ट कोर्स पोर्शन को पहले आप करिएगा, फिर डिफ़िकल्ट, देन मोर डिफ़िकल्ट सेक्शन, जिससे कि आपको जो आता रहे वो कम से कम 100% श्योर हो जाए कि वो उसका मार्क्स हमें मिल जाएगा। अननेसेसरली क्वेश्चंस को चेज़ मत करिएगा, टारगेट को चेज़ मत करिएगा। एक बार दो बार अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, टाइम मत बर्बाद करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन पेपर उसकी मेरिट के हिसाब से अटैम्प्ट करिएगा, रादर देन कि प्रीवियस ईयर्स का आपके दिमाग में हो कि प्रीवियस ईयर्स में 160 क्वेश्चन 170 क्वेश्चन मैंने किए थे, इस बार भी मैं इतना कर दूंगा। बिल्कुल नहीं करना है ये सारा, दिमाग बिल्कुल मत लगाइए इस तरह की। केवल मेरिट के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करो, और ये ज़रूर फॉलो करना, वरना बच्चों बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे आसानी से सीटें MBBS की नहीं मिलती, एक एक रैंक से बच्चों की सीटें छूट जाती हैं। दैट्स ऑल।